हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव्यश और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द एलआईसी और द इंश्योरेंस एजेंट। जी हाँ, तो गाइस जितने भी इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं उनको कमीशन मिलता है ब्रोकरेज के ऊपर, या मान लीजिए जब भी पॉलिसी यहाँ पे रिन्यूअल होती है उनको कमीशन मिलता है। तो उनकी वो किस तरह से यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, तो उसी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप एक एक्सपर्ट की मदद से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस वीडियो करते हैं शुरू। सो गाइस सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आपकी जो एलआईसी का जो कमीशन बना है उसके ऊपर आपका कितना टीडीएस कटा है, क्योंकि जनरली जो एलआईसी एजेंट्स होते हैं वो अपनी रिटर्न इसलिए फाइल करते हैं ताकि उनका जो टीडीएस कटा हुआ है वो उनको यहाँ पे रिफंड क्लेम कर सके। तो गाइस सबसे पहले आपको अपना फॉर्म 26 एएस चेक करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपने अकाउंट के अंदर यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा, ई फाइल सेक्शन के अंदर जाना है, इनकम टैक्स पे जाना है और व्यू फॉर्म 26 एएस के ऊपर यहाँ पे सिंपली क्लिक करके कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। तो गाइस इस तरह की स्क्रीन आपके सामने यहाँ पे आ जाती है। अब गाइस नीचे आप जहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कई तरह का यहाँ पे आपको कमीशन अमाउंट दिखेगा, प्लस यहाँ पे आपका जो भी टीडीएस वगैरह कटा हुआ है वो भी दिखेगा। तो गाइस जनरली क्या होता है, जनरली वैसे अगर कॉन्ट्रैक्टर की मैं कमीशन की बात करूँ तो 194C में कटता है, लेकिन स्पेशली जो इंश्योरेंस वाला जो बिजनेस होता है उसमें गाइस सेक्शन 194D के अंदर आपका कमीशन कटता है। तो गाइस आपको जितना भी कमीशन मिला होगा वो यहाँ पे टोटल अमाउंट पेड के ऊपर लिखा होगा और उसके अगेंस्ट भी यहाँ पे जितना भी कमीशन कटा होगा वो टोटल टैक्स रेट कॉलम के अंदर यहाँ पे लिखा होगा। तो गाइस अब बात आती है कि आपको यहाँ पे रिटर्न कैसे फाइल करनी है। तो गाइस देखिए बेसिकली यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट ने यहाँ पे बेसिकली कुछ रूल्स बना रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्म चूज करना पड़ता है। तो गाइस जनरली क्या होता है, जनरली जब हम सैलरी वालों बंदों का फाइल करते हैं तो हम लोग ITR 1 चूज करते हैं। जनरली अगर हम बिजनेस वाली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हम लोग ITR 4 चूज करते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, जो इंश्योरेंस एजेंट है उनके लिए ITR 4 को यहाँ पे मना कर दिया गया है। ITR 4 की जो लीगल डेफिनेशंस है, मतलब कौन कौन इसको फाइल कर सकता है, तो गाइस इनकम टैक्स एक्ट में वहां पे साफ साफ मना किया हुआ है कि जिनको भी कमीशन मिलता है अपने एलआईसी से या फिर मान लीजिए किसी भी टाइप के इंश्योरेंस बिजनेस से, तो वो अपनी ITR 4 यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते। आप गाइस यूट्यूब के ऊपर आपको जो है यहाँ पे कई सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे लोग ITR 1 के अंदर अपना एलआईसी का कमीशन दिखा रहे हैं। तो गाइस मैं आपको फ्रैंकली बताना चाहूंगा कि एज पर द इनकम टैक्स रूल आपको यहाँ पे टीडीएस का जो कमीशन है उसको दिखाने के लिए आपको यहाँ पे ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी। जी हाँ, अब गाइस इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, तो बेसिकली इसकी ना एक स्पेसिफिकली कैलकुलेशन होती है। तो गाइस इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने इस टाइप का एक टैक्सेबिलिटी और एजेंट कमीशन एक कैलकुलेटर खुल जाता है जो ऑफिशियल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे खुलता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर का कमीशन डाल सकते हैं, प्लस आपको जो भी रिन्यूअल कमीशन मिल रहा है वो डाल सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का दोनों का टोटल हो गया। उसके अलावा मान लीजिए यूटी का कोई कमीशन है या फिर कोई स्पेसिफाई डिडक्शन है, कमीशन है, तो वो सारे आप कॉलम यहाँ पे डाल सकते हैं। और गाइस आपका जो भी टैक्सेबल कमीशन होता है वो ऑटोमेटिकली एट द एंड आपको यहाँ पे दिखा देता है। अब बात आती है इसको फाइल कहाँ पे करना है। तो गाइस इसको फाइल करना पड़ता है आपको ITR 3 के अंदर। अब ITR 3 कैसे फाइल करते हैं, तो गाइस आपको अपने अकाउंट के अंदर यहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है, ई फाइल सेक्शन के अंदर जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस असेसमेंट ईयर आपको करंट ईयर का असेसमेंट ईयर चूज करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, ऑनलाइन बटन के ऊपर क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस प्रॉब्लम क्या है, राइट नाउ अभी जो नया वाला पोर्टल है उसके ऊपर अभी तक ITR 3 यहाँ पे लॉन्च नहीं हुआ है। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको वेट करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ITR 3 के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फाइलिंग्स होती है। तो गाइस वैसे तो देखिए ITR 3 बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर मैं यहाँ पे खुद भी फाइल करने जाऊँ तो एज कम्पेयर टू नॉर्मल रिटर्न कम से कम यहाँ पे 1 घंटा लगता है। जी हाँ, क्योंकि गाइस इसमें क्या होता है, इसमें आपको पूरी एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, बहुत सारे यहाँ पे कॉलम्स होते हैं। तो मैं आपको जो फ्रैंकली एडवाइस करूंगा, अगर मान लीजिए अगर आपका टीडीएस कमीशन बहुत ही ज्यादा है, एलआईसी का जो कमीशन है वो भी बहुत ज्यादा है और टीडीएस भी काफी ज्यादा कटा हुआ है, तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा खुद यहाँ पे रिटर्न फाइल मत करिए। आप एक चार्टेड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट की मदद यहाँ पे जरूर लीजिए, क्योंकि ITR 3 के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है, बहुत ही ज्यादा कॉलम्स होते हैं। एवन बेसिकली जो चार्टेड अकाउंटेंट्स भी होते हैं उनको भी यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम लगता है ITR 3 को फाइल करने के लिए। तो गाइस बेसिकली मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर बहुत ज्यादा है तो आप ITR 3 फाइल कीजिए। अगर अब देखिए यहाँ पे कई लोग क्या होता है ना, कई बार जैसे हमारा LIC के साथ में कमीशन नहीं होता है, जैसे आजकल बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां आ गई है और कई सारे आजकल कोई भी एजेंट वगैरह बन सकता है। तो गाइस वहां पे उनका जो कमीशन कटता है वो बहुत ही मतलब कम मिलता है कमीशन, और प्लस टीडीएस भी कम कटता है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में आप यहाँ पे ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अब बात आती है कि ITR 1 फाइल करने के बाद में क्या मेरा जो टीडीएस का अमाउंट है वो रिफंड क्लेम किया जा सकता है। तो जी बिल्कुल हाँ, आपका टीडीएस का अमाउंट बिल्कुल रिफंड क्लेम किया जा सकता है। अब ये दिखाना कहाँ
पे, तो देखिए मेरी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ITR 1 चूज करना है, प्रोसीड विद ITR के ऊपर क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे अदर्स चूज करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइस इस तरह के आपके यहाँ पे कुछ सेक्शंस आते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपको बेसिकली यहाँ पे करेक्ट कराना पड़ेगा, कंफर्म कराना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस आती है काम की बात जो होगी ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसके अंदर गाइस यहाँ पे एक जो है यहाँ पे अदर बेसिकली इनकम का कॉलम आता है जिसके अंदर आपको ये सारी की सारी यहाँ पे जो आपका इंश्योरेंस जो आपको कमीशन मिला है वो दिखाना पड़ता है। इसके अलावा मान लीजिए आपका कोई सैलरी अमाउंट है तो वो आप यहाँ पे ऊपर डाल सकते हैं। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी का कोई इनकम है वो आप डाल सकते हैं। आपका बेसिकली मान लीजिए होम लोन चल रहा है उसकी EMI वगैरह इंटरेस्ट वगैरह यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो गाइस इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स के अंदर आप जैसे ही ऐड डिटेल्स करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपकी कोई बैंक इंटरेस्ट की इनकम है या फिर मान लीजिए आपको कोई डिपॉजिट है बैंक के अंदर जिससे आपकी, या फिर फैमिली पेंशन है या इनकम टैक्स का रिफंड है। तो लास्ट में गाइस आता है एनी अदर। तो गाइस सिंपली आपको यस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जितना भी कमीशन है, राइट, मतलब जो भी आपका इंश्योरेंस को से आपको जो भी कमीशन मिला है और वो आपके 26 AS के अंदर दिख रहा है तो वो अमाउंट सिंपली यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो और उसको एज ए अदर इनकम यहाँ पे काउंट किया जा सकता है। तो गाइस ये मैं ITR 1 उस केस में रिकमेंड करूंगा जहाँ पे बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, मान लीजिए मतलब 2 या 3 हज़ार रुपए का अमाउंट है और अगर आप वो एज ए रिफंड यहाँ पे क्लेम करना चाहते हैं और आपकी जो टोटल इनकम भी वो बिलो द टैक्सेबल लिमिट है, तब जाके आप डेफिनेटली ITR फाइल 1 जो है यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, जो कि बेसिकली तो रूल के अगेंस्ट है लेकिन एक जुगाड़ होता है कि आप फिर भी अपना TDS वगैरह रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और गाइस अगर मैं बात करूं जैसे मैंने बताया ITR अगर आपको 3 प्रॉपर्ली तरीके से फाइल करनी है तो आपको हमेशा एक टैक्स कंसल्टेंट की हेल्प यहाँ पे जरूर लेनी चाहिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। जैसे ही ITR 3 लॉन्च होता है उसके ऊपर भी मैं एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो तब तक के लिए मैं बस आपको एक ओवरव्यू देना चाहता था कि LIC की जो एजेंट्स होते हैं उनकी इनकम टैक्स यहाँ पे किस तरह से फाइल की जाती है। सो गाइस थैंक यू वेरी मच।